वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको बता दी पॉलिटी से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड है। उसी श्रृंखला में एक और टॉपिक जुड़ने वाला है जिसका नाम है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने अनुच्छेद हैं, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पहले मिलेंगे। उसके बाद आपको 25 MCQ मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर MCQ होंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, बहुत लंबा नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो प्यारे साथियों बने रहें हमारे साथ, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला ही अनुच्छेद आपको दिख रहा है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं। ये चीज़ याद रखना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। ये फैक्ट आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखना है। प्यारे साथियों आपको बता दें, प्रधानमंत्री सांसद बनते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है आप बताओ? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री सांसद ही होते हैं जो प्रधानमंत्री बनते हैं। हो सकता है राज्यसभा से हो या लोकसभा से, कोई इसमें वो नहीं। देखिए राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। ये ध्यान रखना है, बहुमत दल का नेता है उसी को प्रधान। जैसे बहुमत दल कौन से हैं? बहुमत दल का मानक है 50% + 1, यानी जितनी सीटें हैं उसका 50% तथा 1। और जैसे इसमें 443 सीटें हैं, 543 सीटें, तो 543 का आधा करके +1 जोड़ देना रहेगा आपको। सरकार लोकसभा में बनती है और वो चाहे वो प्रधानमंत्री चाहे राज्यसभा से हो, ये कोई मायने नहीं रखता। अब बात है प्रधानमंत्री की योग्यताएं कि भारत का नागरिक हो, किसी भी सदन का सदस्य हो, लाभ के पद पर ना हो और संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी 6 महीने के तक वो प्रधानमंत्री बना रह सकता है। देखिए कितना नेता लोग अपना जुगाड़ सेट करके रखे हैं कि यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं तभी 6 महीना तक रह सकते हैं और उसके बाद तब तक तो चुनाव करवा ही लिया जाएगा। अब बात करते हैं पीएम का कार्यकाल कितना होता है। पीएम जो है राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है जब तक लोकसभा के बहुमत दल के नेता अर्थात 50% + 1 सीटें हैं तब तक प्रधानमंत्री बना रहेगा। वहीं पीएम का शपथ आपको बता दें, पीएम शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। पीएम पद और गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथ लेते हैं। पीएम पद और गोपनीयता अलग अलग 2 शपथ लेते हैं। कौन? पीएम के वेतन भत्ते आप जानते हैं संसद के सदस्य के बराबर होता है और विशेषतः पीएम का मूल वेतन जो है 50,000 रुपये है। ये चीज़ याद रखना है। अब बात करते हैं वैसे पीएम का वेतन प्रेजेंट टाइम में कितना? 1,60,000 रुपये है। अब बात करते हैं कौन से लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु देश से बाहर कहाँ पर हुई? ताशकंद जो है में हुई थी। और सबसे कम आयु वाले पीएम कौन थे? सबसे कम समय तक पीएम कौन बने? तो आप बताओ, वाजपेयी जी बने थे। 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। और वहीं चौधरी चरण सिंह ऐसे पीएम थे जिन्होंने सदन का सामना ही नहीं किया, एक दिन भी सदन में नहीं गए प्रधानमंत्री बनने के बाद में। और ऐसे पीएम जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ, तो पहले नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पे मोरारजी देसाई और तीसरे नंबर पे कौन है? तो आप बताओगे राजीव गांधी। और चौथे नंबर पे कौन है? आप बताओ लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी नंदा। इनको जरूर याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी को रिसेंटली मिला, इंदिरा गांधी, इतने लोगों को भारत रत्न प्राप्त हुआ। आप इन सबको एक बार जरूर देख लें। अब बात करते हैं राज्यसभा सदस्य किससे जो बने प्रधानमंत्री, उनको देख लेना। सबसे पहले बनी थी तो इंदिरा गांधी बनी थी, दूसरे नंबर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तीसरे नंबर पर HD देवेगौड़ा। और ये तीनों क्या है? राज्यसभा सदस्य ही रहे। अब बात करते हैं ऐसे पीएम जिनकी मृत्यु कार्यकाल के ही दौरान हुई। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये तीनों लोग, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक को ध्यान न दीजिएगा, इंदिरा गांधी। 3 लोग ऐसे जिनका कार्यकाल के समय ही इनकी मृत्यु होगी। अब चलते हैं जो पीएम से संबंधित MCQ 25+, उनको चलते हैं देखते साथियों, बने रहें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन प्रीवियस SSC ही नहीं दिखे, इसमें UP PCS के भी हैं। ढेर सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं इसमें और ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। अब एक ही लिख दिया गया, सबको लिखना संभव नहीं था। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल या संघीय बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो उत्तर हो जाएगा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता आप बताएं प्रधानमंत्री ही करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालक शक्ति आप बताएंगे प्रधानमंत्री के ही पास होती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली
पहला फ्रांस में, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ब्रिटेन, चौथा बेल्जियम। तो इसका उत्तर आपको बता दें, सबसे पहले संसदीय व्यवस्था कहाँ से आई है, तो ब्रिटेन से आई, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, 85 में, 61 में, 70 में, 75 में। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको बताएं 75 में होती है, आर्टिकल 75 पहला ही आपने देखा है। और प्रधानमंत्री की चुनाव नहीं होता, नियुक्ति होती। ये चीज़ें आपको बार बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ये चीज़ें जरूर ध्यान रखना है। पर भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, कम से कम आपको बता दें 25 वर्ष। और आपको बता दें लोकसभा से बनता है 25 वर्ष, राज्यसभा से बनता है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन बनता है, राष्ट्रपति जिसे उचित समझे, लोकसभा बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद। ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। चलते हैं, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था, किसने, तो इसका उत्तर इंदिरा गांधी ने जो है एक बार पद हटने के बाद दोबारा भी पद संभाला था। दिए हुए ऑप्शन की बात हो रही है। वैसे तो आप जानते हैं मोदी जी ने भी कई कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल चला है। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, कौन संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए पीवी नरसिम्हा राव जो है किसी भी सदस्य का, तब भी ये प्रधानमंत्री बने थे। चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, तो उत्तर हो जाएगा गुलजारी नंदा बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। चलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था अविश्वास प्रस्ताव के समय, तो उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के समय सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग करना पड़ा, तो सबसे पहले मोरारजी देसाई को। वह प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया, संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए त्यागपत्र दे दिया था, तो चौधरी चरण सिंह ने ही। ऐसा भी आपने देखा था ऑनलाइन फॉर्म में जब आपने देखा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति ही दिलाता है। निम्नलिखित में से 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में किसने ग्रहण किया, तो आप बताएं गुलजारी नंदा जो हैं 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। नेक्स्ट है, भारत में एक व्यक्ति से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, तो उत्तर कितनी ही बार, कोई भी लिमिटेशंस नहीं, जितनी बार बनना चाहे उतनी बार बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का नेतृत्व करता है। चलते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष आपको बता दें प्रधानमंत्री ही होता है। ये कि ध्यान रखना है प्यारे साथियों। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार में खिलाफ लाए गए थे, अविश्वास प्रस्ताव सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के सरकार में लाया गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वास मत प्राप्त करने वाले, तो चौधरी चरण सिंह भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी दोनों क्या थे, विश्वास मत प्राप्त करने से पूर्व भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता, तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपको बता दें प्रधानमंत्री ही होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो आपको बता दें लोकसभा से, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि राज्यसभा से ही बने हैं। बात करते हैं, संसदीय तंत्र में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जा सकता है जो निम्न का नेता हो, जो बहुमत दल का नेता हो, निम्न सदन के बहुमत दल का नेता हो। निम्न सदन मीन्स होता है लोकसभा, उच्च सदन मीन्स होता है राज्यसभा। चलते हैं नेक्स्ट, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है, तथ्यात्मक, तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री में ही निवास करती है। तथ्यात्मक या वास्तविक कह सकते संप्रभुता। नेक्स्ट है, किस दल में 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए, किस दल ने, तो उत्तर हो जाएगा जनता पार्टी ने जो है 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दी। तो प्यारे साथियों 25 क्वेश्चन ही समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।